हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा से कहता था कि बीएड वर्सेस बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें, क्योंकि ये मुद्दा बीएड बनाम बीटीसी का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है और बीएड को शामिल करने वाली सरकार थी। अब अगर सरकार चाहे तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ला सकती है। उसके लिए कई सारे अलग अलग रास्ते आप सभी को मैंने कई बार वीडियोस के माध्यम से बताए हैं, लेकिन जब आप लोग आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक की मर्यादा को पार कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार आपस में आप लोगों को लड़ाकर मुद्दे से भटकाना चाहती है, और जो कि आप लोग भटक भी चुके हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर प्राथमिक में बीटीसी डीएलएड के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ सरकार का जो स्टैंड है वो भी यहाँ पे क्लियर है बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर क्या क्या फर्क पड़ेगा वर्तमान में चल रही सभी भर्तियों के बारे में, या फिर जो पूरी हो चुकी हैं, डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी शिक्षक भर्ती के अंदर, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, वो सभी शिक्षक तभी बन सकते हैं जब तक एनसीटीई अपनी ओर से कोई नोटिस जारी करे और उनको शिक्षक बनने की योग्यता दे दे। अब एनसीटीई के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस एनसीटीई के गजट को रद्द कर दिया, जो कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को अप्रैल पर लगा दिया, यानी कि उस पर मोहर लगा दी। लेकिन अब उसके बाद बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं कि बीएड को बाहर करो, बीटीसी को बाहर करो। लेकिन असल में ये जो मामला है वो सरकार बनाम बीएड का है। अगर सरकार चाहे बीएड के लिए तो बीएड को पूरे तरीके से ला सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने कई बार आप सभी को दी है, चाहे वो आरटी एक्ट में संशोधन करके हो, अध्यादेश लाकर, या और भी अलग अलग प्रकार के मुद्दों को लेकर। लेकिन वर्तमान में जब से बीएड और बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद में रोज याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। पहले आप सभी ने देखा कि जब 11 अगस्त को ऑर्डर आया, उसके बाद बिहार को लेकर एक मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे 3 जजों की बेंच ने अपना आदेश सुनाया। उसके बाद में दूसरी याचिका देखने के लिए मिलती है छत्तीसगढ़ को लेकर। उस पर भी छत्तीसगढ़ में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद भी ये मामला खत्म नहीं हुआ और एक बार फिर से प्राथमिक में बीएड को लेकर, यानी कि प्राथमिक में बीटीसी डीएलएड के खिलाफ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई। कैसे, समझिए। अभी दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है, और उसमें कोर्ट की तरफ से जजमेंट को लेकर जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और राज्य सरकार की याचिका को डिसमिस कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मुद्दे को समझने के लिए पहले आप उस वीडियो को देख लें, जानकारी मिल जाएगी। अब उसी याचिका के आधार पर जब सरकार की याचिका डबल बेंच ने खारिज कर दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और याचिका दाखिल कर देते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, साथ ही साथ बीएड और बीटीसी करने वाले मुद्दे को लेकर भी। अच्छे से समझने से पहले आप सभी इस मुद्दे को यहां से समझे। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा 39,833 2023। ये आपके सामने देखने के लिए मिलता है स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार सरकार के माध्यम से यहां पर एक पिटीशन फाइल की जाती है बनाम टीचर एसोसिएशन, यानी कि टीईटी जो टीचर एसोसिएशन है उनके खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। ऐसे ही पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन वहां पर सरकार के पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं आया। इसी वजह से उन्होंने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चैलेंज कर दिया है, और ये याचिका आपको देखने के लिए मिलती है, और ये बताती है कि बीएड को लेकर जो बिहार सरकार है वो चाहती है कि उनको प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इस मुद्दे को समझें। यहां पे आप सभी के सामने पिटीशनर देखने के लिए मिल जाएंगे स्टेट ऑफ बिहार के माध्यम से, जो चीफ सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हैं, और साथ ही साथ जो पटना बिहार के, डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार, और भी अलग अलग जहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी ने मिलकर यहां पे याचिका दाखिल की है। किसके खिलाफ की है? टीचर एसोसिएशन, चंद्रशेखर कुमार वर्मा। इसी तरीके से इन सभी के नाम यहाँ पे लिखे, आप लोग चाहे तो खुद से सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब जब आप इसकी डिटेल जानकारी जानना चाहेंगे तो आप जाएंगे कि आपको 29/8/2023 को जो आदेश दिया गया था, और हाल ही में एक आदेश देखने के लिए मिला था, उन सभी आदेशों को लेकर यहाँ पे चैलेंज किया गया है। एक आदेश कल की तारीख में देखने के लिए मिला था, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना। अब उसी आदेश को फिर से यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया है।
अब इस आदेश को चैलेंज करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मतलब यह है कि बिहार के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। अब चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो एनसीटीई का जो गजट रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उससे पहले जारी हुआ था। परीक्षा भी उससे पहले देखने के लिए मिली, यानी कि परीक्षा तो चलो बाद में हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी उस भर्ती में जब तक वैलिड थे, क्योंकि वहां पर एनसीटीई के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं किया था। हालांकि वो नोटिफिकेशन 25/11/2021 को रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको पहले मिल गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे बिहार सरकार चाहती है कि ऐसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिला था, उनको यहाँ पर प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर आदेश देती है सम्मिलित करने के लिए तो भी ठीक, अदरवाइज वो इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण दें कि वो करें तो करें क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 11 तारीख के बाद बीएड बाहर है, लेकिन चूंकि बीएड को बिहार शिक्षक भर्ती में ना तो चैलेंज किया गया था और ना ही बिहार सरकार को यह पार्टी बनाया गया था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनको 11 तारीख के उस ऑर्डर को मानना चाहिए। अब इसी मामले को लेकर स्टेट ऑफ बिहार यानी कि बिहार सरकार बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए एक बार फिर से याचिका दाखिल कर चुकी है, और इस मामले पर बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए बीटीसी डीएलएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है। क्या बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, इसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं। इससे एक बात पूरे तरीके से तय हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मतलब रद्द किया गया था, उसके बाद भी बिहार सरकार चाहती है कि कम से कम जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी बिहार में सम्मिलित हुए हैं उनको परीक्षा में चयनित होने का मौका मिले। पटना हाईकोर्ट 22 सितंबर 2023 को अपना आदेश देती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी आदेश को फिर से बिहार सरकार के माध्यम से उसको चैलेंज कर दिया जाता है। और ये चैलेंज इसलिए किया गया है जिससे कि जो बाइंडिंग नेचर का उन्होंने आदेश बताया कि भाई बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दो और बिना बीएड के रिजल्ट जारी कर दो, लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि मामला राजनीति से संबंधित है। अगर वो बीएड को बाहर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो खुलकर इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, वो भी आप जानते हैं, क्योंकि अगर वो खुलकर इस मुद्दे पे आएंगे तो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसका विरोध करेंगे। इसीलिए बिहार सरकार पहले पटना हाईकोर्ट जाती है, पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चैलेंज करती है, और जब पटना हाईकोर्ट से कोई बात नहीं बनती है तो फिर से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उस पटना हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज कर देती है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर अपनी सुनवाई करेगा तो क्या वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देगा या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड क्लियर है कि बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए प्राथमिक के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश देती है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीएड का जो भविष्य है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में अभी भी है। फिलहाल ये थी अभी की लेटेस्ट और रियल अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूं आपसे कुछ नई अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।